नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण अग्रवाल। दोस्तों, इस समय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी कई अहम चर्चाएं सामने आ रही हैं, खासकर 8वें वेतन आयोग, वेतन संशोधन, पेंशन, महंगाई भत्ते और सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों को लेकर। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से कौन-कौन सी अहम मांगें सामने रखी जा रही हैं। यहां शुरुआत में ही एक बात साफ कर देना जरूरी है, जिन मांगों और प्रस्तावों की चर्चा हो रही है उन्हें अभी अंतिम सरकारी मंजूरी या लागू आदेश के तौर पर नहीं समझना चाहिए। अंतिम फैसला सरकार और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा। इसलिए वीडियो में दी जा रही जानकारी को मांग, प्रस्ताव और मौजूदा चर्चा के तौर पर ही समझें। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशन संगठनों की तरफ से अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वेतन के साथ साथ पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, हाउस रेंट अलाउंस और रिटायरमेंट से जुड़े लाभ भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। जब आयोग कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लेता है तो अलग अलग वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति और सेवा से जुड़ी जरूरतों के आधार पर मांगे रखते हैं। इसके बाद इन सुझावों का अध्ययन होता है और आगे की प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसलिए किसी भी एक मांग को सीधे अंतिम फैसला मान लेना सही है और अजर साल के जरूरत की जवाब दरदेश के लास्ट बार में अगर आजिक साल के जरूरत में इसके बाद मांगे रखते हैं नहीं होगा। पेंशनर्स के लिए भी यह विषय इसलिए अहम है क्योंकि वेतन ढांचे में बदलाव का असर कई बार पेंशन और उससे जुड़े लाभों पर भी पड़ सकता है। लेकिन असली फायदा किस तरह और कब मिलेगा, यह अंतिम नियमों और सरकारी फैसले पर निर्भर करेगा। इसी बीच अलग अलग राज्यों में वेतन आयोग और कर्मचारियों के वेतन ढांचे को लेकर भी चर्चाएं सामने आती रही हैं। जैसे कुछ राज्यों में कर्मचारियों के सालाना इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ते, एचआरए, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े नियमों की समीक्षा की बात सामने आती है। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में भी वेतन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव और चर्चाएं हुई हैं। कुछ रिपोर्टों में सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा स्तर से बढ़ाने की मांग समीक्षा की बात थी है, इसलिए कि बात दोनों ने समानी की कम बने में कोई बात बनाने की पानी में समानी की बात बनाली की बात बनाने की मांग समानी की बात बनानी है। और केंद्रीय कर्मचारियों जैसे वेतन ढांचे की चर्चा भी की गई है। लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी अलग अलग सेवा नियमों के तहत आते हैं, इसलिए किसी राज्य की व्यवस्था को सीधे केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू मान लेना सही नहीं होगा। महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स की काफी दिलचस्पी बनी रहती है। महंगाई भत्ता समय समय पर तय प्रक्रिया और संबंधित आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाता है। कई बार संगठनों की तरफ से डीए की गणना या भुगतान से जुड़े हैं बदलावों की मांग सामने आती है। इसी तरह लंबित डीए या दूसरी वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग भी पेंशनर्स संगठनों की बैठकों में उठती रहती है। अगर किसी संगठन ने 15% लंबित डीए के भुगतान की मांग की है तो इसे संगठन की मांग के तौर पर ही समझना चाहिए, न कि सरकार की तरफ से 15% भुगतान की मंजूरी के तौर पर। अंतिम स्थिति सिर्फ आधिकारिक आदेश से ही साफ होगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इसका फायदा कब से मिलेगा। इस बारे में अभी जल्दबाजी में कोई पक्की तारीख बताना सही नहीं होगा। किसी भी वेतन आयोग की प्रक्रिया में सुझाव लेना, अलग अलग पक्षों से बातचीत करना, आंकड़ों का अध्ययन करना, रिपोर्ट तैयार करना और उसके बाद सरकार का उस रिपोर्ट पर फैसला लेना, यह सब शामिल होता है। इसलिए आयोग की रिपोर्ट और अंतिम सरकारी मंजूरी के बीच भी एक प्रक्रिया होती है। कई बार किसी वेतन संशोधन की असरदार तारीख और असली भुगतान की तारीख अलग अलग हो सकती है। इसी वजह से जनवरी 2026 जैसी असरदार तारीख और असली भुगतान के बीच फर्क हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कर्मचारी या पेंशनर को तय तौर पर एक ही समय पर तय रकम का एरियर मिलना पक्का हो गया है। एरियर का असली भुगतान के बीच फर्क हो सकता है। इसी वजह से जनवरी 2026 जैसी भुगतान के बीच फर्क हो सकता है, अलग अलग हो सकती है। भुगतान अंतिम सरकारी फैसले और नियमों पर ही निर्भर करेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में कर्मचारियों और पेंशनर्स की कई उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीद और सरकारी मंजूरी के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। बेसिक पे में बदलाव, फिटमेंट फैक्टर, 5 या 6% सालाना इंक्रीमेंट, 15% डीए भुगतान या कम्यूटेशन की अवधि घटाने जैसे आंकड़ों को अभी अंतिम सरकारी घोषणा के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। यह अलग अलग संगठनों या वर्गों की मांगों और प्रस्तावों से जुड़े आंकड़े हो सकते हैं। जब तक संबंधित मंत्रालय, आयोग या सरकार की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आती, तब तक इन दावों को संभावित या मांग के तौर पर ही समझना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। इस पूरी जानकारी का सबसे अहम संदेश यही है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं। आधिकारिक आदेश, संबंधित मंत्रालय की सूचना और भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना बेहद जरूरी है।
तो दोस्तों, आज की जानकारी में हमने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रमुख मांगों, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, पेंशनर्स की मांगों, डीए, कम्यूटेशन और संभावित एरियर से जुड़े अहम पहलुओं को समझा। जैसे जैसे इस विषय पर आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, उसी के आधार पर असली स्थिति साफ होती जाएगी। अगर आप पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, डीए और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यह जानकारी अपने पेंशनर साथियों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।